बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। एनएचएम कर्मचारियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिस पर खुद स्वास्थ्य मंत्री ने आकर बयान दिया है। एक बड़ा बयान जो है उनकी तरफ से निकलकर सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारी जो हैं जल्द ही काम पर लौटें। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों से बनी बात की स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया है, लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। 1 महीने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। बर्खास्त होने वाले कर्मचारी भी वापस काम पर लौटें, ये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। 4 मांगों को माना, 3 मांगों पर कमेटी बनाई। 3 मांगों को उच्च स्तरीय बातचीत के लिए छोड़ा गया है। 3 महीने में एनएचएम संघ के साथ होगी समीक्षा बैठक। मांगे मानने के बाद कर्मचारी नहीं लौटे तो नई भर्ती करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर इसमें स्वास्थ्य मंत्री का जो है बयान अब सामने आया है। आज शाम तक काम पर लौटिए, ये स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। 3 मांगों को उच्च स्तरीय बातचीत के लिए छोड़ा गया है। 4 मांगों को माना गया है। 3 मांगों पर कमेटी बनाई है। 3 महीने में एनएचएम संघ के साथ होगी समीक्षा बैठक। लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और लगातार स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थी। आखिरकार अब बात बनती हुई नजर आई है। यहां से कल एक बड़ा आंदोलन भी जो है किया गया था एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से नवा रायपुर में। विगत 18 अगस्त से एनएचएम कर्मियों की हड़ताल चालू हुई और उनके द्वारा 10 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल किया गया। इन 10 मांगों में हमने 4 मांगे उनकी पूरी तरह अक्षरशः पूर्ण कर दिया। 3 मांगों के लिए कमेटी बना दिया और 3 मांगों को लेकर उच्च स्तर पर बात करेंगे, ऐसा बातचीत कहा गया। इसके बावजूद हड़ताल समाप्त नहीं हुआ। निरंतर स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होती रहीं और पुनः कल हम लोग संघ के पदाधिकारियों से बातचीत हमने किया है और कल हड़ताल समाप्त करने की लगभग सहमति बन गई है। हमको कार्रवाई करना होता तो हम सब पर कार्रवाई कर देते, और हम जब बोल रहे हैं कि ऊपर स्तर से हमारे ऊपर भी कैबिनेट है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे विभाग के अधिकारी हैं, तो एक बार चूंकि प्रक्रियाओं में उसकी बातचीत करके उसका हम विचार करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम विचार ही नहीं करेंगे, उन 25 पर भी हम विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 33 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के बाद सरकार ने कई बार उनको अल्टीमेटम दिया, कार्रवाइयां हुई, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो काम पर नहीं लौटे तो हम बर्खास्तगी की कार्रवाई करेंगे या नई भर्ती हम शुरू कर देंगे। सर, कल बैठक भी हुई है, उसके बाद भी बात नहीं बन पाई। चूँकि हमने 1 महीने का नोटिस उनको दिया है और इस बीच जो है हम नया भर्ती भी चालू करेंगे कि 1 महीने में हम भर्ती भी कर लें। 1 महीने के अंदर वो स्वतः ही बर्खास्त ऑटोमेटिक हो जाएंगे, संविदा भर्ती अधिनियम में है। इसलिए आज शाम तक भी ज्वाइन जो करते हैं उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि वो लौटें। पुराने लोग हैं, अनुभवी हैं, उनसे राज्य को फ़ायदा मिलेगा। हम नहीं चाहते कि किसी की नौकरी जाए। इसके पहले भी आप कई बार अपील कर चुके हैं, कार्रवाइयाँ हुई हैं, 25 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, उसके बाद सामूहिक इस्तीफा दिया गया। आज के आपके इस बयान से, आज के इस फैसले से क्या लगता है, हड़ताल ख़त्म हो जाएगी? देखिए, अब वो ख़त्म होगी ऐसा तो मैं आशा करता हूँ, लेकिन कल को जो प्रदेश की जनता है उनके मन में एक जो ऊपापोह की स्थिति था, उसके लिए आज एक घोषणा करना ज़रूरी था। और चूँकि 1 माह का नोटिस हम बर्खास्तगी के लिए दे रहे हैं और इस 1 माह में हम भर्ती प्रक्रिया भी पूर्ण कर लेंगे। 1 माह में स्वतः ही वो बर्खास्त माने जाएंगे। मतलब ये आखिरी बयान है कि अगर वो काम पर नहीं लौटते हैं तो भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू कर दें? सोमवार से भर्ती प्रक्रिया हम चालू कर देंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल, यानी नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों के हड़ताल पर ये बड़ा अपडेट है कि अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर काम पर नहीं लौटे तो सोमवार से नई भर्तियां शुरू होंगी। अब इस पूरे मामले में स्वास्थ्य कर्मचारियों का
क्या स्टैंड रहता है, क्या हड़ताल जारी रहेगी, या जैसे कहा गया है कि जो लोग आज शाम तक काम पर लौटते हैं तो उनको बहाली कर दिया जाएगा। कई तरह के सवाल जो हैं इस बयान के बाद पैदा हुए हैं, क्योंकि 33 दिनों से एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर रहने के कारण पूरे प्रदेश भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। रानू राज है हमारे साथ, रोशन वैद्य हैं और अंकुश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंकुश, अब स्वास्थ्य मंत्री का बयान आ चुका है, क्या काम पर लौटने की बात कह रहे हैं एनएचएम कर्मचारी, क्योंकि मांगे अभी भी उनकी 4 ही मानी गई हैं? देखिए, पहले एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरफ से ये आर पार की लड़ाई थी और अब ये आर पार की लड़ाई सरकार की तरफ से भी शुरू हो गई है। स्पष्ट हो गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय किसी भी सूरत में पूरी की पूरी 10 मांगों को मानने को लेकर तैयार है, लेकिन लिखित में कोई आश्वासन देने को लेकर या कोई आदेश के तौर पर कोई कॉपी देने को तैयार नहीं है। 10 सूत्रीय मांगे हैं, 10 सूत्रीय मांगों में से 3 को बाबल को शब्द मांग लिया है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक कमेटी गठित कर दी गई है और 3 सूत्रीय मांगें ऐसी हैं जो केंद्रीय स्तर पर होंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जब उसकी परमिशन मिलेगी तो उसके बाद इन मांगों पर सहमति बन सकती है। तो कुल मिलाकर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 33 दिनों से जारी जो हड़ताल है एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों की, वो हड़ताल जारी रहेगी या ख़त्म होगी, ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि अब अगर एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी काम पर आज शाम तक वापस नहीं लौटते हैं तो सोमवार से नई भर्ती प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे और 1 महीने में नई भर्तियां कर भी ली जाएंगी। मतलब साफ है कि अब स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से इस तैयारी में है कि अगर ये पुराने कर्मचारी वापस नहीं लौटते हैं तो नए सिरे से भर्तियां की जाएंगी और उसको लेकर अब विभागीय तैयारियाँ जो है वो शुरू हो गई हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ये पहली बार नहीं है, इसके पहले 4 बार अब पहले अपील कर चुके हैं। एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों से कह चुके हैं कि आप प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, आप प्रदेश की जनता हैं, प्रदेश के नागरिक हैं, तो सरकार का भी दायित्व तो बनता है कि आपका भी नुकसान ना हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है वो प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो दोनों ही काम प्रभावित हो रहे हैं और दोनों ही काम प्रभावित होते हुए अब सरकार जो है पूरी तरीके से एग्रेसिव मोड में है और स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि आज शाम तक जो कर्मचारी वापस लौटेंगे, जो भले ही बर्खास्त हो गए हैं, उनकी बहाली का रास्ता सरकार ने खोल दिया है। अगर आज के बाद भी अगर वो सोमवार तक भी अगर कोई वापस लौटना चाहे तो उनके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। लेकिन जिन 25 बड़े पदाधिकारियों की बर्खास्तगी की गई है उसके बारे में अभी पूछता हूं, रोशन क्या काम पर लौटेंगे? अब ये अल्टीमेटम है या बातचीत बनी है अंदर खाने, किस तरीके से इसे देखा जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, एनएचएम के कर्मचारियों की जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, अब वो 32 दिन से अब ज्यादा का समय हो चुका है और लगातार अलग अलग तरीके से जो है वो प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन कल जो बड़ा प्रदर्शन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं एक बात होने की बात कही जा रही थी कि सरकार से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, लेकिन उनका कहना है कि जो मांगे थी वो पूरी नहीं की गई है। सिर्फ 5 ऐसी मांगे हैं वो जो पूरी हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रांताध्यक्ष श्याम मोहन दुबे हैं, ये भी कल वहाँ जेल भरो आंदोलन में पहुंचे हुए थे और क्या कुछ बात हुई है इनसे ही बातचीत करते हैं और क्या कुछ प्लानिंग रहेगी, आगे रणनीति क्या रहेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल की, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मांगे आप लोगों की पूरी हो गई है और सहमति क्यों नहीं बन पा रही? देखिए, सरकार ने जैसे ग्रेड पे का वादा किया था तो उसके लिए सरकार घोषणा करने को तैयार है और 5 जो हमारी मूलभूत बातें हैं, जो प्रथम 5 मांगे हैं, जैसे कि हमारे को सवैतनिक मेडिकल अवकाश चाहिए या फिर जैसे कि हमारा ट्रांसफ़र नीति हो और ये जो क्या बोलते हैं, ये छोटी छोटी जो 4-5 मांगी थी उसको मांग ली गई हैं। और साथ में है कि हमारी एक और भी मांग है, जैसे हर हड़ताल के बाद एक आदेश जारी किया जाता है जिसमें हड़ताल के अवधि में जो भी कार्रवाई की गई है उसे शून्य की जाए और उस समय का जो है वेतन दिया जाए। सरकार 27% तो मांगी नहीं है, 5% ही हमको दे रही है। ये जो था स्थिति जो पूर्व में थी वही स्थिति है, तो इसको मैं ये नहीं समझूंगा कि जो है हमारी जीत हुई है या सरकार की जीत हुई है। ये वही चीज़ें हैं जो पहले जो चल रही थी वही अभी तक भी हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। परंतु अभी सरकार जो है उस पर सोच रखी हुई है,
बर्खास्त जो कर्मचारी हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुमोदन लेकर के उन्हें बहाल करने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री। अच्छा श्याम जी, एक बात ये भी बात निकल कर सामने आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री का बयान इसमें ये आया है कि अगर जो मैं कर्मचारी एक हैं मिनट रोक रहा हूँ आपको। हमारे साथ तो उन्हें हेमंत जी भी जुड़ गए हैं जो बर्खास्त इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए थे। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपको अब कहा गया है कि आज काम पर लौटिए, हम आपकी कुछ मांगे मानने के लिए तैयार हैं, कुछ पर कमेटी बनेगी, 3 महीने बाद बातचीत करेंगे। क्या सहमत हैं आप इस चीज से? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान हमारे सभी सदस्यों ने सुना है। इस पर हमारी अभी प्रांतीय टीम की चर्चा सभी जिलाध्यक्षों से होने वाली है। माननीय मंत्री जी ने कल की जो बैठक हुई उसमें जिन बातों पर सहमति बनी है उनमें कुछ चीजों को क्लियर किया है और कुछ चीजों पर कमेटी की बात कही है। तो हमारा स्टैंड यही है कि हमारे अभी प्रांतीय टीम और जिलाध्यक्षों की एक बैठक आयोजित होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा आगामी आंदोलन या जो भी स्थितियां बनती है उसके ऊपर। और माननीय मंत्री जी के जो पहल है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो भी चीजें हैं वो क्लियर करके ही हम बाकी चीजों को बता पाएंगे। लेकिन आपसे बातचीत तो हुई होगी, तभी तो आज उन्होंने आकर ये बयान दिया है। जी, हमारी कल बातें हुई थी माननीय मंत्री महोदय से, हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की टीम है उनके साथ से। तो जो बातें हुई थी उनमें कुछ बातों को एकदम क्लियर कर दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा, जैसे कि 30 दिवस का अवकाश का था उसको जिला स्तर पर करके और एक टाइम लिमिट में करके। CR का जो बात है वो पहले से क्लियर कर दिया गया था। तो इस प्रकार से माननीय मंत्री जी के कुछ मांगों पर, हमारी जो मांगे है उस पे कुछ पे पूरा क्लियरिटी आ गया और कुछ में कमेटी की बात जो पहले भी कह रहे थे उसी स्तर पर है। तो अभी प्रांतीय टीम का मेरा ये कहना है कि मैं अगर प्रदेश टीम से जुड़ा हुआ हूँ तो प्रांतीय टीम एक मीटिंग के बाद ही कुछ अपना ओपिनियन दे पाएगा। हेमंत जी, लेकिन आज का ही टाइम है, तो आपका फैसला कब तक आएगा इस पूरे मामले को लेकर? हमारी आज शाम तक क्लियर हो जाएगा स्टैंड। लेकिन क्योंकि ये इतना लंबा आंदोलन खींचा आपने 32 दिनों तक, ये कहते हुए कि इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे, सारी बातें मानी जाएंगी तभी हम जो है पीछे हटेंगे, क्या जो ये बात कही गई कि हम सोमवार से नई भर्ती करेंगे या कुछ जगह पर जैसे खबरें आई कि कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया, क्या आपसी सहमति भी नहीं बनी यहाँ पर? NHM जो संघ है या जो अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं पर तो हमारे 200 कर्मचारियों ने, मतलब टेंटेटिव जो डाटा है 200 कर्मचारियों ने ज्वाइन किया था जब 15,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो हमारी सहमति अभी तक जो बनी हुई है, हम अपने स्टैंड पर क्लियर है और आगे आंदोलन की बात है वो हमारे सभी जिलाध्यक्षों की आम राय के हिसाब से। चूंकि माननीय मंत्री जी का बयान नहीं आया था, आज फाइनल बयान आया है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका, इंतजार रहेगा। हमारे साथ रानू राज भी जुड़े हुए हैं। रानू, अभी बैठक की बात कही जा रही है, जिला स्तर पर क्या स्थिति है अभी इस आंदोलन को लेकर? जी देखिए, 33 दिन आज पूरे होने जा रहे हैं और अभी भी जो शुरुआती स्थिति थी वही स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि जो मांगों को लेकर NHM कर्मचारी हड़ताल में बैठे थे उनमें से मात्र 3 ही मांग पूरी हो गई है। बाकी जो 4 मांगे हैं वो अब टेबल पे है और श्याम बिहारी जायसवाल जैसे स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं कि अब अगर सोमवार तक अगर ये बहाल नहीं, अगर अपने से ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा और सोमवार से भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जिसके बाद अब कुछ देर शाम जो जिला अध्यक्ष है उनकी बैठक है और बैठक के बाद वो स्पष्ट कर पाएंगे कि आखिर अगली रणनीति क्या होगी, या हड़ताल आज समाप्त हो जाएगा या यह हड़ताल इसी तरह जारी रहेगा। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है उसके बाद जो महकमे, जो NHM के जो महकमे में अलग से हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब फाइनल लास्ट अल्टीमेटम दे दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि अगर आप सोमवार को नहीं वापस होते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, क्योंकि संविदा का जो नियम है उस नियम का जो दर्जा है आपको दिया गया है कि उस संविदा के आप अंतर्गत आते हैं और उसके अगर बाहर जाएंगे तो नियम विरुद्ध होंगे और जिससे आपको बर्खास्ती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो कल का आंदोलन था वो काफी भावुक था, क्योंकि सरगुजा के 6 जिलों से NHM कार्यकर्ता यहाँ सरगुजा में जेल भरो आंदोलन किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री से उनके पदाधिकारियों की बात भी हुई और जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है। अब देखना होगा कि शाम कुछ समय का वक्त बचा हुआ है, जिसके बाद उन पदाधिकारियों की बैठक होगी और क्या निर्णय लिया जाता है, क्या हड़ताल जारी रहेगा या फिर हड़ताल के जो लोग कर रहे हैं। थोड़ी देर में स्पष्टीकरण भी आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों जुड़े और जानकारी